स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडीज हैप्पीनेस पे। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन के सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का उसे कैसे प्लॉट करते हैं वो सीखेंगे। और इसे डायरेक्ट एक आपका सीबीएसई 2024 में जो क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का हेल्प से ही समझेंगे हम लोग, ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और बोर्ड ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी हो जाए आपका। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो देखिए, आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है और इन्हीं दो को सॉल्व करके आपको 3 पॉइंट्स निकालने हैं। ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम हम लोग क्या करते हैं ना, 2 पॉइंट से भी ग्राफ बन जाता है, बट 3 पॉइंट रहता है ना, तो थोड़ा ईजी होता है ग्राफ को बनाना और परफेक्ट बन जाता है हमारा ग्राफ। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस ग्राफ को। तो सबसे पहला इक्वेशन जो है आपके पास क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। आप क्या कीजिए ना, किसी एक वेरिएबल को यहाँ रख लीजिए और बाकी दोनों को उधर भेज दीजिए। तो ये देखिए 4y माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप 3x को सॉरी ये 3 को वहाँ भेज देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब आपको क्या करना है ना, देखिए y का वैल्यू आप चाहे तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब इस पे पुट कीजिएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कि आपका वैल्यू डेसिमल में आने लगेगा। तो डेसिमल में आएगा तो उसे आप ग्राफ पेपर में जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग y का ऐसे वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे जिसको पुट करने से, पूरे को सॉल्व करने से वो हमारा वैल्यू जो है इंटीजर आ जाए, तो हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। आइए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये पहले इक्वेशन के लिए ये हमने बना के रखा है, ये x है और ये y है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर y का वैल्यू आप यहाँ 0 पुट करेंगे, 0, x का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 0 पुट करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा। तो ये कितना, माइनस 3/3, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। एक वैल्यू तो आपको आ गया -1, ये लिख लीजिए -1। अब आप y का वैल्यू कौन सा पुट करेंगे इसमें, तो एक काम करते हैं, y का वैल्यू जो है आप 3 पुट करके देखिए तो कितना आता है। तो जब y का वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 3 बाई 9। तो 12 माइनस 3 कितना होता है, सॉरी ये 3 है, 12 माइनस 3 9 होता है, 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3। तो जब यहाँ आप 3 पुट किए तो आपका वैल्यू भी कितना आया, 3 आया। तो आप क्या बोलेंगे, x का वैल्यू जब 3 लिए तो y का वैल्यू भी कितना आया, 3 आया। ओके, ये हो गया। अब कोई और वैल्यू लेते हैं, एक काम करते हैं, -3 ले लेंगे। ये देखिए, ये आपको भी ऐसे सोचना ही पड़ेगा, एक एक वैल्यू सेलेक्ट करके। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बता दें हम, आप 1 सेलेक्ट कीजिएगा, 2 सेलेक्ट कीजिएगा, 3 सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अब एक बार -3 रख के भी देख लेते हैं, कुछ आ जाए कि नहीं है। तो इसको -3 लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -3/3। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो -15/3, इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। तो देखिए इसमें भी इंटीजर मिला हम लोग, तो इसका वैल्यू जब हम लोगों ने -3 लिया तो ये आया -5। देखिए इस इक्वेशन से हम लोगों ने ये बॉक्स बना लिया। अब जो दूसरा इक्वेशन है उसका भी यूज करेंगे हम लोग, 3x 4y और ये -21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक लिख लेते हैं, 21 माइनस 4y, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें आपको वैल्यू रख रख के सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए मैं आपका कलर चेंज कर लेता हूँ, चलिए रेड ले लेते हैं। ये है x और ये है y। पहला काम करते हैं, y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ 0 लेंगे ये तो गायब हो जाएगा। देखिए 3 के टेबल में ये कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स। तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 7। ओके, अब एक काम कीजिए, 3 रख के पुट करके देखिए तो कितना आता है हमारे पास। y का वैल्यू 3 रखते हैं, तो जैसे 3 रखेंगे ये तो ये जो है हमारा, ये तो 21 है और ये हो जाएगा 12। इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा, तो ये आएगा 3। तो 3 पुट करने से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, कलर चेंज हो गया, ये आ गया 3।
और एक वैल्यू आप अपने मन से सोचिए इसमें क्या रख सकते हैं। तो 5, 4, 6 एक काम करते हैं 3 आया ना, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। चलिए 6 को रख के एक बार देख लेते हैं। तो 6 को यहाँ पे पुट करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा? तो 21 और ये हो जाएगा आपके पास 24। 24 में से यस -3 हो जाएगा, 3, 3 कैंसल होके -1 ये हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम लोगों ने 6 लिया, 24 माइनस -3 -1 ठीक है? अब देखिए हमारे पास टेबल बन चुका है। अब इसे क्या करना है ना आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्राफ पेपर मैं पहले से बना के रखा हूँ आपके लिए, ताकि आपको ईज़ी से समझा सकूँ। तो हमारे पास जो पॉइंट था, वो पॉइंट को हमें यहाँ लाना भी है। आई होप कि शायद आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। और जो देखिए, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है और ये सेकंड वाला इक्वेशन है। इसे प्लॉट करना है, तो चलिए प्लॉट करते हैं हम लोग। ये रहा -1, 0 देखिए -1 कहाँ है यहाँ पे? x का वैल्यू -1 ये रहा और 0 कहाँ है? यहीं पे है। तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट्स को हम लोग लिख के चलते हैं चलिए। ये पहला पॉइंट, ओके? फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट देखिए 3, 3 तो x का वैल्यू 3 लीजिएगा और y का वैल्यू भी हमें कितना लेना पड़ेगा 1, 2, 3 ये यहाँ पे आएगा। देखिए ये 1, 2, 3 सेकंड थर्ड पॉइंट का बात करिएगा तो थर्ड पॉइंट हमारा कितना है? थर्ड पॉइंट को देखिए -5, 3 x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू -3 तो देखिए -1, -2, -3 ये आपको समझ में आया? x का वैल्यू यहाँ से लिए -5 और ये y का वैल्यू लिए -3 ठीक? ये भी हो गया। अब क्या कीजिए, इसे स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। इन तीनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन आपका बन जाएगा। देखिए ये हमारा एक इक्वेशन रेडी है, ओके? चलिए सेकंड वाले को प्लॉट करते हैं, इसके लिए रेड कलर यूज़ करते हैं ये तो 7, 0 x का वैल्यू कितना है? 7 है और y का वैल्यू कितना है? 0 है। ये रहा पहला। 3, 3 तो यही रहा, तो ये दूसरा पॉइंट इसी पे आएगा और -1, 6 तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे -1 है और 6 का बात करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा ये। चलिए इसका भी ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। काफ़ी है थिकनेस। देखिए, ये जो है हमारा, ये यहीं से पास होगा, उसका चिंता मत कीजिए आप। ये यहीं से जाएगा हमारा, ठीक है? ग्राफ। तो ये यहाँ से देखिए, ये दोनों लाइन का ग्राफ हम लोगों ने बना लिया और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये जो 3, 3 है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको बना देना है और लास्ट में लिखना है हेंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये तो था देखिए हम लोगों को ग्राफ पेपर में कैसे बनाना। अब आइए इसे डेस्मोस में विजुअलाइज करते हैं। आइए देखिए हम लोग डेस्मोस पे और जो हमारा पॉइंट था ना जिसको प्लॉट करना था, तो यहाँ पे देखिए ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जो पॉइंट आप लोगों ने प्लॉट किया था, वो सारा पॉइंट यहाँ पे मैंने फिर से प्लॉट कर लिया। तो देखिए ये रहा पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं। देख रहे होंगे आप, कलर वाइज ये चेंज हो रहा है। फिर ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद जब आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये एक पॉइंट रहा। देखिए ये एक लाइन बनेगा, ओके? और यहाँ से दूसरा लाइन बनाएँगे तो ये दूसरा लाइन
और देखिए एग्ज़ैक्टली यहाँ पे इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ को किस तरह से बनाया जाता है। तो अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको 2 लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि ग्राफिकली इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग इसे बना लेंगे अच्छे से। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे ना, इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन है यहाँ पे, तो आप पहले क्वेश्चंस देख लीजिए। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए इसमें बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस को एक साथ कंपाइल किया गया है। ओके, तो अब जो है हमारा, इसी में से हम लोग क्या करेंगे ना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे और हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, आप इसमें से देखिए ये जो क्वेश्चन है ग्राफिकली आपको बनाना है, ये भी ग्राफिकली बनाना है। ये देखिए 25 में आया है, ठीक है? तो आप यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैंने बता ही दिया। तो ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ जो वर्ड प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, देख लीजिए। तो ये इस चैप्टर में हमारा जो है ना वर्ड प्रॉब्लम मेनली बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम को डील करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आप इस चैप्टर में अच्छे से स्कोर कर पाएँगे। तो आने वाले जो वीडियो होंगे ना, वो आपका जो होगा स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना वर्ड प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप के जितने भी रीजन्स होते हैं, जितने रीजन में सारे क्वेश्चन जो आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाऊँगा। इसके केस स्टडी को भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और लगता है कि इससे किसी बच्चे का भला हो सकता है, तो वीडियो को ज़रूर उस तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।